तुम में से अजय ठाकुर कौन है? सर, मैं पीएसआई अजय ठाकुर। लगी रहा था। अच्छा मुझे ये बताओ कि धनंजय सरदेसाई वाला वो केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन में इतना समय क्यों लग रहा है? केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो कोई भी गुनाहगार है वो मंजा हुआ है, शातिर है। ओ, तो तुम क्या चाहते हो? गुनहगार खुद चलकर तुम्हारे पास आया और बताया कि हाँ साहब मैंने गुनाह किया है, मुझे अरेस्ट कीजिए, ऐसे? सर, जिस दिन से धनंजय सरदेसाई गायब हुए और हमारे पास उनकी रिपोर्ट आई, उस दिन से हमने उनके घर पे आने जाने वाले लोगों पे बारीक नजर बनाए रखी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उनको गायब करने वाला इंसान खुद चलकर उनके घर आएगा? सर, उनकी कंपनी शहर के टॉप 5 बिल्डर्स में से एक है। फिलहाल कंपनी की क्या हालत है? सर, दोनों पार्टनर्स का खून हो चुका है, तो हालत काफी बुरी है। शेयर्स भी ड्रॉप हो गए हैं। तो फिर अजय ठाकुर तुमने क्या किया? हाँ, ये सब तो खुल्लम खुल्ला है, तो पुलिस के तौर पर तुमने क्या किया? अरे 3 खून हुए और अब तक तुम गुनहगार के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। तहकीकात करने का ये कौन सा तरीका है? अब एक काम करो, अपनी अकल का इस्तेमाल मत करो। मैं जो कहूं वो करो और मुझसे बिना पूछे कोई एक भी स्टेप नहीं उठाएगा, समझे? हाँ? अब मैं तुम्हें सिखाता हूं खून की तहकीकात कैसे करते हैं। जाओ अब। और हाँ, मुझे सरदेसाई मर्डर केस के सारे पेपर, सारे डिटेल्स तुरंत ला कर दो, समझ गए ना? हाँ। यस सर। यू मे गो नाउ। जाओ। थैंक यू वेरी मच। सर, ये ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ। और सर ये देखिए, ये पंचनामे की रिपोर्ट है और इसमें कॉल हिस्ट्री है सर। सर ये लीजिए फाइल। ये सर ये सब चाहिए हमें। हाँ सर, वो मैंने ले ली सर। ये देखिए, और बाकी फिंगरप्रिंट्स की फाइल वहाँ शेलार के पास है। Very good. वो उसे लेके आ रहा है। और बाकी सर केस की जो पुरानी अच्छा, फाइल है शेलार। वो सर। पिछले 6 महीनों के सारे केसेस की फाइल चाहिए। यस सर। सर एफआईआर का रजिस्टर भी ले लूं? हाँ, वो भी ले लीजिए। सर ये खबरियों की लिस्ट है सर। मैं ये ले लूँ ना? अभी नहीं, पूछेंगे तो देंगे। ठीक है। अच्छा, सभी ध्यान से सुनो। हर सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए। कोई भी गोलमोल जवाब नहीं देगा, ठीक है? ठीक है सर। बी प्रिपेयर्ड। यस सर। ये लो। सुबह मैडम, पुरानी सारी फाइल्स ले ली ना आपने? अच्छा, वो तुमने भेज दिया ना? वेरी गुड। ओके, वो सारा का सारा लॉट भेज दो। एक मिनट, जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। 1 मिनट। हेलो नेहा। हेलो अजय, सुनो ना। सुनो, मैं जरा काम में बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अजय, पर मेरी बात एक बार। शेलार, कॉल लिस्ट मेरे पास है। बाकी की ले आओ। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? सहायक पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप मेमाने बोल रहा हूँ सर। मेहमान, मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ आकर कितना समय हुआ? सर आधा घंटा। आधा घंटा हो गया ना? अच्छा, तुम्हारे घर जब मेहमान आते हैं तो उन्हें चाय नाश्ते के लिए आधा घंटा बिठा के रखते हो बाहर के रूम में? हाँ, या फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाए? क्या यही तरीका है तुम्हारे घर का? नहीं सर, मतलब सॉरी सर, मतलब अब नहीं, नो सॉरी। सॉरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना मेरे पुलिस स्टेशन में, पहले बता चुका हूँ ना, नहीं तो फिर सॉरी होगा। हाँ, मैं किसी को भेज देता हूँ सर। रखो फोन। सर पीएम रिपोर्ट है। अच्छा, मुझे ये बताओ,
पटवर्धन जी के बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ? सर ईस्टर्न हाईवे पर। उसने मुझे वहीं मिलने के लिए बुलाया था। तुम गए थे? अरे ठाकुर साहब, जब कोई इंसान हमें इंफॉर्मेशन देने वाला होता है वो खुद कई बार टारगेट होता है। इतनी सिंपल बात तुम्हें समझ नहीं आई? सर वो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उससे मिलना जरूरी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि वो तो नशे में था। हाँ सर, विकी ड्रग्स लेता था। तुम नहीं जानते थे? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि तब तक विकी का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट होगा इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हमने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं की। अब कर ली? यस सर। मिस्टर सरदेसाई की मौत के बाद विकी का उनके घर आना जाना बढ़ गया था। अरे विकी क्या घर आना जाना बढ़ गया था बोल रहे हो तुम? विकी पटवर्धन जी का बेटा था। हाँ, मतलब सरदेसाई के पार्टनर का बेटा। सही कहा ना? तो वो नशा करता था, ये बात तुम्हें पहले से ही पता होनी चाहिए थी। क्यों, सही कहा ना मैडम? सही है सर। तो क्या सही है कह रही है? ये क्या है अब? सर ये रानी सरदेसाई और उनके घर के नौकरों के फिंगरप्रिंट्स। अरे उनके फिंगरप्रिंट्स किस लिए दिखा रहे हो मुझे? जिनका कोई संबंध नहीं, उनके फिंगरप्रिंट्स लेने में वक्त बर्बाद किया है तुमने। सर किसी भी गुनाह की तहकीकात में हर इंसान संदिग्ध होता है। हाँ, फिर उनके बयान ले लो ना, उनके पीछे अपने लोग लगा दो। तुम क्या कहना चाहते हो? वो औरत अपने पति का दुख मनाना छोड़ लोगों के खून करती फिरेगी? अरे शी विल हायर सम किलर। हैं? अरे वो पैसा देकर काम करवाएगी या खुद खून करती फिरेगी? थोड़ा सोचा करो ना तुम ठाकुर साहब। अरे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, किसी इक्के दुक्के का काम नहीं है। हैं? इस मामले की अच्छे से तहकीकात करो। नहीं सर, ये किसी अकेले का काम नहीं है। अरे इतने दिनों तक तुम लोगों ने क्या किया? एक्चुअली सर हम अब तक इस केस से रिलेटेड हर शख्स के आपस में रिलेशंस जांच रहे थे। इससे बहुत जानकारी मिली। मतलब रानी सरदेसाई और विकी पटवर्धन के बीच के आपसी संबंध, फिर मीरा सरदेसाई, धनंजय सरदेसाई की बहन और उस घर में काम करने वाली नौकरानी, इनके कॉल रिकॉर्ड्स, और धनंजय सरदेसाई की विल से रिलेटेड। विल बीच में कहां से आ गई? सर दरअसल वो विल रानी सरदेसाई के नाम पर है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल इन दैट? अरे कोई भी अपनी वाइफ के नाम पे ही विल बनाएगा ना। सर पर इस विल को लेकर घर के बाकी मेंबर्स ने शक जाहिर किया है। अरे ऑब्वियस है, किसी एक इंसान को इतनी सारी प्रॉपर्टी मिल रही है तो किसी और को जलन होना ये तो स्वाभाविक है। और एक बात याद रखो, आज तक दुनिया में जितने भी क्राइम हुए हैं ना, उसमें से आधे से ज्यादा क्राइम इस पैसों की वजह से हुए हैं, समझे? अरे सही तहकीकात करने की बजाय ये तुम लोगों ने क्या किया है सब? हैं? ये तुम लोगों ने जो गन फैलाई है ना, ये मुझे साफ करनी पड़ेगी। हैं? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। जाओ अब जाओ, तुम सब लोग जाओ। लीजिए, ये क्या है? पार्टी करते हैं। अरे पार्टी? हाँ, बहुत दिनों से पार्टी नहीं की तो आज करते हैं। तुम क्या लोगे? नहीं नहीं मैडम, थैंक यू। पार्टी तो करेंगे और इससे भी काफी बड़ी करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। हाँ करते हैं ना, पहले पार्टी करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर पार्टी करेंगे, तो चलता ही रहेगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आपका पार्टी का मूड रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या मतलब? मतलब नशा चढ़ गया, दिमाग हल्का हो गया और जरूरी बात नहीं कर पाए, कहीं ऐसा हो गया तो? मैडम आपकी कंपनी बड़ी है और उस पर भी वो फिलहाल अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो क्या, थोड़ा मुश्किल काम है ना? जोखिम भरा? हाँ मैडम, आप ही मुझे बताइए, कोई पुराना खस्ता हालत वाला घर अच्छी कीमत में बिकेगा या फिर नया पॉश इंटीरियर वाला घर अच्छी कीमत में बिकेगा? पर घर और कंपनी, इसमें बहुत फर्क होता है मिस्टर वाघमारे। जितनी पुरानी कंपनी मार्केट में, उसका उतना ही नाम होता है। इसके अलावा हमारे पास पुराने और एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं। जो इंसान हमारी कंपनी खरीदेगा उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे पर मैडम, वो डील थोड़ी अलग है, मतलब आपकी समझ के बाहर है। मैंने भी कंपनी में काम किया है वाघमारे।
धनंजय के साथ कई बार बिजनेस रिलेटेड डिस्कशंस भी कर चुकी हूँ। ये बात है क्या? पर ये दुनिया को थोड़ी ना पता है। मैडम, धनंजय सरदेसाई और उनके पार्टनर पटवर्धन, ये दोनों अभी कंपनी नहीं चलाते हैं क्योंकि इन दोनों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। अब ऐसी कंपनी खरीदने से पहले आदमी सोचेगा तो जरूर, एक बार जरूर सोचेगा। क्यों? क्या किसी कंपनी के ओनर मरते नहीं? फिर उन कंपनियों का क्या होता है? मरते हैं ना, पर इस तरीके से नहीं। क्या है ना मैडम, आपकी कंपनी पे ऑलरेडी पुलिस वालों की नजर है और जब बात बिजनेस की आती है तो डील थोड़ी अलग हो जाती है, इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत। और जिस कंपनी पे पुलिस की नजर हो उसे कोई भी भला क्यों खरीदेगा, बताइए ना। ये तो आपका कहना है मिस्टर वाघमारे। जरा पूछताछ कीजिए, सबको बताइए, प्रेस में खबर दे दीजिए। कोई ना कोई तो आगे आएगा ही, कोई तो होगा जिसे हमारी कंपनी खरीदने में इंटरेस्ट होगा। और एक बात, आपको कंपनी तो बेचनी ही है, पर इसे हम एडवर्टीजमेंट करके नहीं बेच सकते हैं। जो भी डील करनी है वो हमें दुनिया से छुपकर ही करनी होगी मैडम। तो फिर अब हम क्या करें? गुस्सा मत कीजिए मैडम। आप बस क्या क्या प्रॉब्लम है यही गिना रहे हैं, पर कोई रास्ता नहीं सुझा रहे हैं मिस्टर वाघमारे। अरे हमें बड़ी डील करनी है और ऊपर से कंपनी की हालत भी बहुत नाजुक है, ऊपर से पुलिस वालों की नजर है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है थोड़ा संभल कर ही करना होगा। तो फिर कीजिए, और जो कुछ भी करना है वो जरा जल्दी कीजिए। बात कर लो, जल्दी चाहिए। बिगाड़ दिया ना सारा मामला आपने। वाघमारे, आप ये कर पाएंगे या नहीं? अगर कोई करेगा तो सिर्फ हम कर पाएंगे, सिर्फ हम। हाँ, काम थोड़ा मेहनत से भरा है। आपके मेहनत की कीमत चुका रही हूँ मैं। अरे मैडम, बहुत ज्यादा मेहनत है, ऊपर से काम में रिस्क है, रात भर नींद नहीं आएगी, टेंशन बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर वाघमारे, जरा खुलकर बताएंगे? मुझे कंपनी की डील में से 50% शेयर चाहिए। कितना? 50%। ठीक तो है ना आप समझ भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? अरे इसीलिए तो पीने से पहले बात कर रहा हूँ, कोई ये ना बोले कि पीने के बाद कुछ भी बोल रहा है। वाघमारे, ये गलत है। 50% मतलब 350 करोड़। हाँ, तो 350 करोड़ रुपए वो भी मेरी वजह से मिलने वाले हैं ना। तो सुनिए, 350 करोड़ रुपए नहीं तो कुछ भी नहीं, चॉइस आपकी है। ये पॉसिबल नहीं है। आपको पॉसिबल तो करना पड़ेगा। धमका रहे हैं आप मुझे या फिर डरा रहे हैं? वाघमारे, अगर मैं तय करूं ना तो एक पल में सब पलट कर रख सकती हूं, समझ गए? जाइए, नहीं बेचती मैं कंपनी। फिर भी धनंजय की सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको जो शेयर मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, नुकसान आपका है। एक दूसरी बात, पुलिस का मेरे जितना ही आप पर भी ध्यान है। कल को अगर मैं पुलिस में जाकर बता दूं कि ये कंपनी बेचने में आप मेरी मदद कर रहे थे, तो पुलिस आपके पीछे भी हाथ धो के लग जाएगी, तो मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी वाघमारे। तो जितने पैसे दे रही हूं उतने में काम कीजिए, वरना मेरे पास दूसरे रास्ते हैं वाघमारे। वाह, अच्छा लगा मुझे। तो आप ही बताइए कि क्या करूं। नेहा, सॉरी मैं तुम्हें तब फोन नहीं कर पाया, आज यहाँ काम की भागदौड़ चल रही। सुनो ना, एक बहुत अजीब वाकया हुआ है। मतलब? अजय, मतलब हम सबको बहुत डर लग रहा है। नेहा, क्या हुआ है, खुल के बताओ मुझे। अजय, मैं और मम्मा जब घर पर थे तो रंजीत घर आया था। क्या? वो फिर से आया था? हाँ, वो मुझसे ही शादी करना चाहता है। मम्मा ने उसे साफ इनकार कर दिया। हमने उसे घर से निकाला, पर जाते जाते उसने धमकी दी है कि वो मुझे उठाकर ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उस रंजीत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेहा, डोंट वरी। पर अजय, मम्मा बहुत डरी हुई हैं। समझ सकता हूँ, बट डोंट वरी। नेहा, हम मिलते हैं, पर उससे पहले मैं नेहा, मैं तुम्हें फोन करता हूँ।
प्लीज अजय जल्दी से कुछ करो। देखिए मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ। अजय ठाकुर, इसको भी मुझसे बात किए बगैर नींद नहीं आती है। हेलो अजय ठाकुर, वाघमारे, क्या चला रखा है आपने? क्या बात करने के मैनर्स वैनर्स भी नहीं पता क्या अजय ठाकुर तुम्हें? देखिए, तरीका और मैनर सीखने की जरूरत तो आपको है। ज्यादा बोल मत मेरे सामने, आवाज नीचे। अपने आदमी को मेरी होने वाली बीवी के घर रिश्ता लेके क्यों भेजा? ये क्या गंदा खेल खेल रहे हैं? हिम्मत है तो खुद मैदान में आ जाइए ना। कौन आदमी, कैसा रिश्ता? ऐसी एक्टिंग मत करिए कि आप कुछ जानते नहीं है वाघमारे। वो रंजीत सूबेदार आप ही का आदमी है। हाँ तो हाफ मर्डर, फिरौती और बलात्कार जैसे कई केसेस उस पर हैं। ऐसे आदमी को मेरी होने वाली बीवी के घर रिश्ता लेके भेजते हैं आप? अब कौन किससे शादी करेगा ये भी मैं ही देखूं क्या? वो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है। और तेरी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर किसी के नाम पर केस हो तो वो गुनहगार साबित नहीं हो जाता, उसके लिए गुनाह साबित करना पड़ता है। और सुनो, मैं पार्टी का काम करता हूँ और मेरा कार्यकर्ता किससे शादी करता है इससे मुझे सरोकार नहीं है, समझ गए? वाघमारे, आपके इस गंदे खेल से मैं जरा भी नहीं डरने वाला। और रंजीत सूबेदार जैसे किराए के गुंडे के साथ क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग जो भी आपस में सुलझा लो, पार्टी के बहुत सारे जरूरी काम हैं, ऐसे फालतू काम के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। वाघमारे, सिर्फ शादी का रिश्ता लेके नहीं गया था आपका आदमी। सूट बूट पहन लेने से इंसान कल्चर्ड नहीं हो जाता। जब उसे पता चला कि ये शादी नहीं हो सकती तो उनके घर जाके वो उन्हें धमकाने लगा। ऐसा क्या? अभी वो मेरे साथ ही है। अच्छा, तो अभी दिखाता हूँ उसे। कहाँ पर हैं आप लोग? रानी सरदेसाई के घर पर। फोन रख, बकवास कर रहा है। क्या हुआ वाघमारे? क्या कहा अजय ठाकुर ने? पागलपन मत करो, नहीं तो घर पे बैठा दूंगा। और मैडम, जो भी फैसला लेना है ना, थोड़ा जल्दी लीजिए, फाइनल। बार बार एक ही बात करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, समझ गई? आओ मेहमाने आओ। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद जय हिंद। बैठो। नहीं सर। अरे बैठो। नहीं सर। और कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। टेंशन में नजर आ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं सर। पक्का ना? वो क्या है ना, जब कोई नया नया सीनियर आता है तो टेंशन आना लाजमी है। हाँ। पर तुम टेंशन मत लो, बिंदास रहो। मैं बहुत शांत स्वभाव का इंसान हूँ, क्या समझे? हाँ सर। बाकी कामकाज कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। और वो सरदेसाई का केस कहाँ तक पहुंचा? हाँ सर, जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा ना? तुम्हारे कौन, वो ठाकुर साहब, वो केस देख रहे हैं ना? हाँ सर। वो बस एक ही केस देख रहा है? हाँ सर, एक वक्त पे एक ही केस होना चाहिए ना। ओहो। कहाँ रहता है वो? कौन? रानी सरदेसाई? सरदेसाई नहीं, ठाकुर। ठाकुर पुलिस क्वार्टर्स में रहते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसका? बहुत अच्छा है, मतलब आज तक उनके टेबल पर एक भी केस पेंडिंग नहीं रहा है, ऐसा रिकॉर्ड है उनका। अच्छा। घर में कौन कौन है? वो और उनकी आई। और बाबा? बाबा कांस्टेबल थे, गुजर गए। ओह, क्या उम्र होगी आई की? होगा 60-65। शादी हुई है? नहीं सर। अब तक नहीं? नहीं, मतलब तय हो गई है। तय हुई है, वाह।
कमाल की बात है। हाँ, शादी तय होने के बावजूद भी काम में इतना मन लगाना वेरी डिफिकल्ट जॉब। कोई लत वगैरह? अब अजय सर को? नहीं सर। तो कुछ छोटा मोटा चाय पानी? नहीं सर, मतलब उनकी इमेज बिल्कुल साफ है सर। एक भी दाग नहीं लगा उनके नाम पर आज तक सर। अच्छा, लेकिन इस केस के बारे में तो बहुत बदनामी सुनी है उसकी। अच्छा, क्या उम्र होगी उसकी? मतलब सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। एजुकेशन? एजुकेशन के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है सर। पैतृक गांव मुंबई है या बाहर के? दरअसल इस बारे में भी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। तो क्या मालूम है तुम्हें? अरे मेहमाने, तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले इंसान के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम लोग ये केस कैसे सॉल्व कर पाओगे? ठीक है, जाओ। ठीक है सर। क्या हुआ? क्या मतलब? वो वाघमरे गुस्से में यहां से क्यों गया? जाने दो। रानी क्या बोल रही हो तुम? उसके ऐसे जाने से कैसे काम बनेगा? जाता है तो जाने दो। अरे क्या बात कर रही हो तुम? रानी आज तुम कब से पी रही हो? हाँ, शरद, मैं होश में हूँ। तो भी ऐसे पागलों की तरह बात कर रही हो। अगर वाघमारे चला गया तो हमारा काम कौन करेगा? वाघमारे हमारा काम करेगा। वाघमारे हमारा काम क्यों करेगा? वो चला गया अभी यहाँ से। उसकी हमें बहुत जरूरत है रानी। इस वक्त नहीं। मतलब वाघमारे इस वक्त हमारे लिए जरूरी नहीं। तो अभी क्या जरूरी है? अजय ठाकुर। उसका क्या संबंध है? अजय ठाकुर के यहाँ आने के चांसेस हैं। अभी? पर किस लिए? ये तो उसके आने पर पता चलेगा। मतलब शायद वो रंजीत और वाघमारे के लिए यहाँ आएगा, पर वो तो जा चुके हैं। अकेली ही मिलूंगी मैं उसे। फिर क्या? देखते हैं क्या होगा। अच्छा, मतलब इसके बाद अजय ठाकुर हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा, ये कहना चाहती हो? इस बारे में बात नहीं करेंगे, जाओ तुम। अरे पर वो आने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो खुद ही आ रहा है शरद, मैंने नहीं बुलाया उसे। कैसे कर लेती हो रानी तुम ये सब? जब कुछ होना होता है तब खुद ब खुद हो जाता है शरद। बढ़िया है, वैसे अच्छा संजोग बन गया है। आज ये चांस मत गंवाना रानी। अब मैं चाहती हूँ कि घर में कोई ना रहे। तुम उसकी चिंता मत करो। संगीता को मुझ पर शक ना हो, इसका ध्यान रखना। वो मुझ पर छोड़ दो। और सुनो, अपना फोन पास रखो, इनकेस मुझे कोई मदद चाहिए हो तो। जितना हो सके इसकी नौबत ही मत आने दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रानी मुझे फिक्र हो रही है उस अजय ठाकुर की। बाय। हेलो। हेलो नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझ जैसी सिचुएशन में फंसी औरत की और क्या हालत हो सकती है। दम घुट रहा है मेरा। मतलब ऐसा लग रहा है कि अजय ठाकुर मुझसे नाराज है। अजय? हाँ, थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई फोन पर, उस पर मुझे ऐसा लगा। नहीं, वो गुस्सा नहीं हुआ होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। गलत फहमी ही है उनकी। वो कौन है? वो रंजित सुभेदार।
शायद इसी बात को लेकर नाराज है वो मुझसे। ओह, मैंने कहा उनसे मेरा इस सब से कोई संबंध नहीं है, पर उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं उससे बात करती हूँ। आने वाले हैं वो यहाँ, शायद। क्या वाकई? हाँ, अगर तुम भी आती तो अच्छा होता नेहा। मतलब आमने सामने सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं? हाँ नेहा, मतलब किसी के भी मन में कोई शंका न रह जाए, इसलिए। एक्चुअली मिसेस सरदेसाई, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर अजय को ये पसंद नहीं आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना पसंद नहीं है। पर ये प्रोफेशनल नहीं है, ये तो पर्सनल मैटर है नेहा। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? पर ऐसे बिन बताए वहाँ आना भी तो सही नहीं है ना। अच्छा सुनो, तुम बताकर आओगी तो वो नहीं आएंगे, फिर कोई बात क्लियर नहीं होगी। और अगर बिना बताए आओगी तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ पर नेहा प्लीज, बात ये है ना कि ये मेंटल स्ट्रेस मैं अब सह नहीं पा रही हूँ। मेरा बुरा वक्त चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। ये सारा प्रेशर सहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अब। नेहा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा सुनो, चाहो तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी, मिलूंगी भी नहीं, पर आज तुम प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है। थैंक यू। मिसेस सरदेसाई, मैडम, मिसेस सरदेसाई। शरद, मिसेस सरदेसाई। संगीता, मिस्टर अजय ठाकुर, आप कब आए? बस अभी अभी आया। ओह, आप जरा रुकेंगे, मैं शावर ले रही हूँ। इट्स ओके, यू कैरी ऑन, मैं बाहर वेट करता हूँ। नहीं, आप अंदर ही बैठिए, मैं अभी आई। हेलो। बोलो। हाँ,
कहाँ हो? फील्ड पर हूँ। उस रंजीत सूबेदार की तलाश में आया था, पर शायद वो यहाँ से भाग निकला। पर मिल जाएगा। भाग भाग के कहाँ भागेगा? अजय देखो, थोड़ा शांति से प्लीज। पहले ही हमारी शादी में इतनी रुकावटें आ रही हैं, उसमें और कुछ गड़बड़ ना हो। नेहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार उसे अच्छे से खड़काऊंगा ना तो रास्ते पे आ जाएगा। हाँ पर अजय सुनो, मारपीट मत करना प्लीज। एक तो पहले ही हमारे दिन अच्छे नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जॉब खतरे में आ जाए। तुम आज का लेक्चर देने के मूड में हो। ठीक है, सॉरी। कहाँ पर हो? मैं काम से फ्री हो गई। अच्छा, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। पहले बताती तो हम मिल लेते। तो हम अभी भी मिल सकते हैं। अभी रहने दो, क्यों? बाद में बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, पर सुनो, एक बात याद रखो, गुस्सा मत करना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय, लव यू। लव यू। मिस्टर अजय ठाकुर, सॉरी थोड़ी देर हो गई आने में। इट्स ओके। अकेली हूं ना मैं घर में, सोचा खुद के लिए थोड़ा वक्त दूं। आराम से बाथ टब में लेटी हुई थी। That is the only luxury I enjoy. मैंने आहट सुनी थी किसी के आने की, but I'm surprised. I never thought you will come. क्या दरवाजा खुला ही था? सॉरी, मैं जरा गलत वक्त पर आ गया। सॉरी किस लिए? थैंक्स फॉर कमिंग। आपके गाल पर शायद कुछ है। निकल गए। मैडम, मैं यहाँ आया अच्छा था अजय, क्योंकि आई एम सॉरी मिस्टर अजय, मैं थोड़ी नाराज हूँ आपसे। क्या? इतने मैसेजेस किए मैंने, एक को भी रिप्लाई नहीं किया। मिसेस सरदेसाई, मैं किसी के भी पर्सनल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। इसका मतलब मैं जरूरी नहीं हूँ आपके लिए? ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए हमारे सामने जो आता है वो हर इंसान जरूरी होता है। आपने हरा दिया मुझे आर्ग्यूमेंट में। आप जीत गए। मैडम, रानी भी कह सकते हैं। आप सीनियर हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है। So what? I believe we are friends. एक्चुअली मैंने वाघमारे को फ़ोन किया था, तब मुझे पता चला कि वो यहाँ पर है। मतलब ऐसा उन्होंने बताया था, बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ओह, मैंने सोचा आप मुझसे मिलने आए हैं। एनीवेज, मैंने तो आपको कुछ ऑफर ही नहीं किया। नो, इट्स ओके। मैं निकलता हूँ। इतने दिनों बाद आए हैं और तुरंत चल दिए। आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैडम, प्लीज आइए।
नेहा, बोलो कहाँ हो तुम और आने में देर क्यों हो रही है तुम्हें? मैं रास्ते में ही हूँ, पर मुझे आने में देर लगेगी। क्यों? अब मैं अजय से मिलने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ और हाँ, अजय से आज एंगेजमेंट के बारे में बात कर लो। हाँ मम्मा। ठीक है, बाय। जल्दी से आ जाना। ये हमारा किचन बंगले के बहुत अंदर है ना। मैं यहाँ कभी नहीं आती और आने की कोई वजह भी नहीं। आज आपकी वजह से आई हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? मैं यूं आपके बंगले में, वो भी किचन में। डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आएगा। बस हम दोनों ही हैं यहाँ पर। कॉफी बना रही है ना? हाँ। सॉरी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि कॉफी कब रेडी होगी। इतनी जल्दी क्या है? क्या पता इतना रिलैक्स टाइम दोबारा कब मिलेगा। कॉफी बन गई है। दीजिए। चल जाएगा। इट्स ओके। कॉफी के लिए थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। इतनी दूर आए हैं और सिर्फ कॉफी पीकर जा रहे हैं? मुझे जाना होगा। ये क्या? आज आप पहली बार मेरे घर पूछताछ करने नहीं आए हैं और ऐसे ही जाएंगे? ये तो कोई बात नहीं। यू आर हर्टिंग मी। इसमें हर्ट होने जैसा क्या है?
अकेली होती हूँ मैं इस बंगले में, कोई भी साथी नहीं। आज आप साथ थे और अब आप भी जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड बट नो यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं यहाँ अकेली कैसे रहती हूँ ये आप नहीं जानते। कोई साथ नहीं होता। मेरी क्या हालत है ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपको मैं दोस्त मानती हूँ, इसलिए रुकने की जिद कर रही थी, पर आप जाइए। मैं जिन्हें पसंद करती हूँ वो मुझे एक एक करके छोड़कर चले जाते हैं। अब तो आदत सी हो गई है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, अपने अपने लोग होते हैं। मेरा तो कोई भी नहीं है। मिसेस सरदेसाई,